Jai Hind cadets myself Vijay welcomes to all of you again at the online platform of A2S Defense Academy. फ्रेंड्स, मैं विजय आप सभी का एक बार फिर से A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना जो सिलेबस रन कर रहे हैं वीडियो लेक्चर के रूप में, उसमें हम लोग स्पेलिंग अभी टॉपिक चल रही है और उसमें आज स्पेलिंग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो आज आइए अपना इस डिफेंस की मास्टर क्लास में, जिसमें एनडीएस, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी में AA, SR, SSR, MR और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड और भी डिफेंस के जितने एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए इंग्लिश का एक मास्टर क्लास अपना ये वीडियो लेक्चर के रूप में जो रन कर रहा है, इसमें आज हम लोग स्पेलिंग देखेंगे और स्पेलिंग की नेक्स्ट क्लास को आज आइए फ्रेंड्स ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो रूल है वो देखिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है दोस्तों। इसमें देखना यह है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो उसमें वॉवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। ई को हटा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें हम लोग देखने वाली ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ई आए और उसमें अगर हम कोई सफिक्स ऐड करें, उस सफिक्स की स्टार्टिंग वॉवेल से हो तो उस वर्ड के ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, एक वर्ड हमारे पास है दोस्तों यहां ड्राइव, एक क्या है कम, एक क्या है होप, एक क्या है मूव। ठीक है, अब दोस्तों जरा देखिए, अगर इसमें हम ING जोड़ें और इसमें हम ING जोड़ें, ठीक है, या इसमें हम ING जोड़ें, इसमें हम ING जोड़ें, इसमें हम ED भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ED भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जरा देखें क्या बनकर आएगा वर्ड, ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड बनकर आएगा, जैसे ड्राइविंग का बना तो क्या बनेगा, DRIVING। देखिए इसमें से ई क्या हुआ दोस्तों, कैंसिल हो गया। ये कमिंग, ये होपिंग या होप्ड, ये क्या बन जाएगा, मूविंग या क्या बन जाएगा, मूव्ड। क्या देखा हम लोगों ने दोस्तों कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो उसमें वॉवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स जोड़ते समय हम लोग क्या कर देते हैं, ई को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। इनके आधार पर हम आराम से अपने आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपना एक रूल हुआ फ्रेंड्स, आप इसे आराम से देख सकते हैं। इसमें अगर देखा ना चाहें, 2 वर्ड और हैं, लिख सकते हैं उसको। एक है लाइव
एक है लाइक। ये तो इसका अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? लिविंग या लिव्ड, लाइकिंग या लाइक्ड। ये आराम से आप देख लीजिए। इसको हम लोग हटाते हैं यहां से। ठीक है। अब दोस्तों अगला रूल आइए देखते हैं क्या है अगला रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या है? यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो। क्या देखा हम लोगों ने दोस्तों? यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो उसमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला सफिक्स। क्या देखा कि अब वावेल से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला सफिक्स जोड़ना हो तो ई को नहीं हटाया जाता है। ये तब ई को हम लोग नहीं हटाएंगे। जैसे वर्ड देखें दोस्तों, जैसे एक वर्ड हमारे पास होप, एक हमारे पास इंगेज, देख रहे हैं ना? ये होप, इंगेज, हेट, और क्या है? रिटायर। देख रहे हैं ना? आप दोस्तों जरा देखिए, अगर होप में हम FULL जोड़े, इसमें क्या जोड़े? हम मेंट जोड़े, इसमें हम FULL जोड़े, और इसमें हम क्या जोड़े? मेंट जोड़े। तो जरा दोस्तों देखिए, ये सफिक्स है, इसकी स्टार्टिंग देखिए कॉन्सोनेंट से है ये। तो क्या हो जाएगा? इसमें ई बन जाएगा आपका होपफुल। ठीक है। और दोस्तों ये बन जाएगा इंगेजमेंट, और ये बन जाएगा हेटफुल, और दोस्तों ये बन जाएगा रिटायरमेंट। ये देखिए, गौर करने वाली बात है कि जितने भी लास्ट में ई है, देखिए इनको कैंसिल नहीं किया गया। यानी ऐसा कॉन्सोनेंट अगर उसमें हम जोड़ें जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, ऐसा सफिक्स उसमें हम जोड़ें जिसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, तो शब्द के ई को कभी कैंसिल नहीं किया था। अच्छा, एक रूल और है जो आपको यहां पर प्रॉब्लम किया होगा कि दोस्तों याद रखना, अगर कोई वर्ड है और वर्ड में FULL फुल को हम जोड़े, इसको फुल को, जब भी किसी वर्ड में सफिक्स के रूप में फुल को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद एक एल उसका क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। जैसे आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आइए इसका रूल देखते हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट रूल में देखेंगे, यदि किसी वर्ड में फुल को सफिक्स
के रूप में जोड़ना हो तो फुल का एक एल हटा दिया जाता है। ये तो फुल का एक एल हटा, जिसे समझने के लिए है ब्यूटीफुल, ठीक, मर्सीफुल। देख रहे हो दोस्तों, मर्सीफुल, स्किलफुल, देख रहे हैं ना, स्किलफुल। एक वर्ड अपने पास विलफुल, ठीक है। एक है होपफुल, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे, जब वर्ड को हम लोग निकालेंगे लास्ट में तो देखिए क्या निकलेगा। अब यहां पर देखिए, आप जानते हैं कि ब्यूटी, ब्यूटी क्या हो गया, फुल। इधर आपको एक चीज पता है, गौर करिए, नेक्स्ट रूल, कि अगर कोई वर्ड है और वर्ड के लास्ट में वाई है, क्या है, वाई है, और वाई से पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, ये देखिए क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो और उसमें हमें कुछ जोड़ना हो जिसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, तो वाई को चेंज कर देते हैं किसमें, आई में, किसमें, आई में, जो कि देखिए आपने यहां क्या हो गया, आई। जैसे मर्सी है तो क्या बन जाएगा, मर्सी फुल। जैसे आपका स्किलफुल है तो देखिए एक एल यहां से भी कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्किल फुल। विलफुल है, देखिए स्किलफुल में एक एल क्या हुआ दोस्तों, कैंसिल हो गया। जैसे विलफुल है तो यहां से भी एक एल कैंसिल होगा, विलफुल। होपफुल है तो सीधे क्या बन जाएगा, होपफुल। ये तो इस तरीके से अक्सर मैं आपको बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपसे पुटअप होता है दोस्तों, पूछता है कौन कौन सा। अगर इसमें ज्यादा देखें तो पूछने वाले जो क्वेश्चन है ये ज्यादा है, ये क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो वर्ड के लास्ट में डबल एल है, एक एल हम लोग वो माइनस करेंगे, दूसरा फुल का एक एल माइनस करेंगे, तो यहां दो माइनस पॉइंट है, एक फुल का एल माइनस होगा और एक वर्ड का एल माइनस होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्किलफुल में सिंगल एल यहां होगा, सिंगल एल यहां होगा, विलफुल में भी सिंगल एल होगा, सिंगल एल होगा। यानी आपको याद रखना है कि लास्ट में जो चेंज होकर के आता है उसमें कहीं डबल एल नहीं रहता है। इसमें इस तरह केस में देखेंगे तो एवरीवेयर, हर जगह पर क्या निकल के आ रहा है, सिंगल एल। ये हमेशा सिंगल एल कंडीशन ही करेक्ट होती है। तो इस तरीके से ये रूल भी आप अच्छे से देख सकते। चलिए आइए दोस्तों, आप लोग अभी इस रूल को देखने वाले हैं। ये आइए तो देखते हैं इसमें क्या है। रूल में यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो तथा वाई से पूर्व कॉन्सोनेंट हो। क्या देखा आपने, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पूर्व क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हो, तो उसमें सफिक्स जोड़ते समय
y को हटाकर i अर्थात y इक्वल i कर दिया जाता है। ये ठीक है। जैसे आप जानते हैं इसमें से वर्ड कौन है, जैसे एक वर्ड लिया हमने हैप्पी, ब्यूटी, मर्सी। अभी देखिए इसके पहले वर्ड आया था ना फ्रेंड्स, ये वर्ड आया था ना, अब उसी को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हैप्पी, ब्यूटी, मर्सी, मैरी, ड्यूटी, मैरी, ड्यूटी, कैरी, ट्राई, कैरी, ट्राई, कैरी, ट्राई। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों जरा देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको ऐड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमको अगर इसमें एल वाई जोड़ना हो दोस्तों, क्या जोड़ना हो, एल वाई जोड़ना हो प्लस, और इसमें अभी आपने देखा ब्यूटीफुल जोड़ना हो, इसमें फुल जोड़ना हो, मैरी लिखा है ना, मैरी। तो मैरी लिखा है ना दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको यहां से हटा देंगे, ये इसको हटा देते हैं। ठीक, ये दोस्तों। अब इसमें जरा देखने वाली बात है कि जैसे हैप्पी है, ब्यूटी है, मर्सी है, इसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ड्यूटी यहां लिख लेते हैं हम लोग, ड्यूटी। क्या चीज, ड्यूटी। तो इसमें क्या करते हैं कि FULL जोड़ते हैं। अब आइए दोस्तों इसका निकालने वाले, देखिए अब देखिए वाई, हैप्पी में लास्ट में वाई है, ब्यूटी में वाई है, मर्सी में वाई है, ड्यूटी में है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो वाई को चेंज करेंगे आई में। चलिए तो क्या बनेगा, HAPPILY, ये हैप्पीली। अब इसका बनना है तो पता है आपको, एक एल कैंसिल हो जाता है, पढ़ चुके हैं, तो क्या बन जाएगा, BEAUTIFUL। अगर हम मर्सी फुल की बात करें तो MERCIFUL। ठीक है, अगर हम ड्यूटी फुल की बात करें तो क्या, DUTIFUL। इस तरीके से आराम से ये हम बना लेंगे। तो इसमें दोस्तों यही था कि इसमें ऐसा सफिक्स जोड़ना है, क्या, ऐसा सफिक्स जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो। किससे हो, ये कॉन्सो। अब आप देख लीजिए कि जब हमने LY जोड़ा तो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से, फुल जोड़ा स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से, ये देखिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसका अगला रूल देखते हैं। और नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो उसमें वॉवेल से
स्टार्ट होने वाले सफिक्स को जोड़ते समय y को i में नहीं बदला जाता, y को i में नहीं बदला जाता, उसी में डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एक वर्ड लिया था मैरी, एक ले लिया कैरी, एक ले लिया ट्राई, एक ले लिया फ्लाई, देख रहे ना, फ्लाई। अब दोस्तों इसमें हमें मान लीजिए सपोज दैट आईएनजी ऐड करना है एज ए सफिक्स। ये क्या ऐड करना है इसमें, आईएनजी एज अ सफिक्स। तो आप देखिए कि जब हम इसमें आईएनजी ऐड करने जा रहे हैं, जब आईएनजी ऐड करने जा रहे हैं तो देखिए आईएनजी की स्टार्टिंग वावेल से है, यहां भी वावेल है, यहां भी वावेल है, यहां भी वावेल है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अब इस केस में हम y को i में रिप्लेस नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज y रहने देंगे, उसमें बस आईएनजी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जैसे क्या बन जाएगा, मैरिंग, ये कैरिंग, ये ट्राइंग, ये फ्लाइंग। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया। आइए अब नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, समझते हैं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में CE या GE हो तो उसमें AOU से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ते समय CE या GE में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। CE या G, जब किसी वर्ड के लास्ट में फ्रेंड्स CE आ जाए या GE आ जाए, तब उसमें O, A और U से स्टार्ट होने वाले सफिक्स को ऐड करते समय वर्ड में CE या GE पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास इसमें है फ्रेंड्स एक वर्ड नोटिस। क्या चीज, नोटिस। एक वर्ड है रिप्लेस करेज, रिप्लेस। एक क्या है, करेज। ये नोटिस, रिप्लेस, करेज। और एक वर्ड क्या है दोस्तों, चेंज। ये अब इसमें देखिए रिप्लेस, ये अब इसमें हम अगर जोड़े एबल, क्या जोड़े, एबल। अगर इसमें जोड़े OUS, देख रहे हैं ना, क्या जोड़े, OUS। और इसमें हम क्या जोड़े, एबल।
ये। अब इसमें देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, कि ये जो लास्ट में ई आया है ये कभी कैंसिल नहीं होगा, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। तो जैसे ये बनेगा शब्द हमारा नोटिसेबल, ये ठीक है, ये क्या बनेगा रिप्ले एबल, ये क्या बनेगा जीएस, ये क्या बनेगा ये। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब किसी वर्ड के लास्ट में दोस्तों, जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, जीई हो या सीई, ये सीई हो या जीई हो, और उसमें हमें कोई सफिक्स जोड़ना हो और उस सफिक्स की स्टार्टिंग, उस सफिक्स की स्टार्टिंग ए, ओ या यू से हो, तब हम वर्ड के लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और इसके मेजर 4 वर्ड्स हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं, नोटिस, रिप्लेस, करेज और चेंज। इस तरीके से अपना ये वर्ड कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वावेल प्लस वाई हो, तो वावेल प्लस वाई हो तो उसमें उसमें वावेल से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ते समय वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या सुना दोस्तों, कि यदि कोई शब्द हो उसके लास्ट में वाई आए और वाई से जस्ट पहले कोई वावेल हो, क्या हो, वावेल हो, और उसमें कोई सफिक्स हमें ऐड करना हो और उस सफिक्स की स्टार्टिंग भी वावेल से हो, तो फिर वर्ड के लास्ट में अर्थात वाई को आई में चेंज नहीं करते हैं। जैसे आप जानते हैं प्ले, प्रे, देख रहे ना, प्ले, प्रे, से। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम आईएनजी जोड़ें या ईडी जोड़ें, आईएनजी ऐड करें या ईडी, ये ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, तो प्ले, ये PLAY, तो क्या बन जाएगा प्लेइंग, ये, या ये हो जाएगा प्लेड, ये क्या बन जाएगा प्रेइंग या प्रेड, ये क्या बन जाएगा दोस्तों
सेइंग। देखा आपने कि यदि वर्ड के लास्ट में वॉवेल प्लस वाई है तो उसमें वॉवेल से स्टार्ट होने वाले कॉन्सोनेंट, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले सफिक्स को जोड़ते समय उसमें वर्ड में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। इस तरीके से ये रूल भी आपका फिनिश हो गया और इसे भी आप इजीली समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने, कुछ बहुत ही ट्रिकी बातें करने जो कि आपको लगातार कंफ्यूज करती है। और आज आइए इस स्पेलिंग की क्लास में मैं हमेशा और हमेशा के लिए आपके मन से डाउट निकाल दूंगा, जहां से भी लगभग देखा जाए क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए एक बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए, एक वर्ड आपने देखा होगा कंसीव। कंसीव, डिसीव, कंसीव, डिसीव, रिसीव, परसीव, रिसीव, परसीव। देखिए दोस्तों, इस तरह का वर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक तरफ वर्ड क्या लिखने वाले हैं, रिलीफ, थीफ, चीफ, बिलीफ, बिलीव और अचीव एक वर्ड है ये। तो अक्सर दोस्तों होता क्या है, आपको ये यहां पर कंफ्यूजन होता अक्सर, ये अक्सर आप यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज मैं आपको ऐसी लॉजिक, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स अब आज के बाद इस तरह के स्पेलिंग में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस उठा करके आप उसी को चेक कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं, और उसको चेक करने के बाद अपना आंसर दे दीजिएगा, आपका 100% करेक्ट रहेगा। जैसे कैसे, आइए दोस्तों, इसका सिस्टम यह है, इसका सिस्टम यह है कि आप जरा देखिए कि जब भी ई आई या आई ई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी ई आई या आई ई को पढ़ने से बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन निकले, जब पढ़े, जैसे देखिए कंसीव, डिसीव, अगर देखें ध्यान से तो हिंदी में ये बड़ी ई निकल रहा है। रिसीव, परसीव, देखिए रिलीफ, थीफ, चीफ, बिलीफ, बिलीव, अचीव। जब भी आई ई या ई आई से बड़ी ई, डबल ई का प्रोनाउंसिएशन निकले तो दोस्तों क्या करना, आप उसमें ये देख लेना कि अगर वो सी के बाद का मैटर है तो पहले ई होगा फिर आई होगा। देखिए देखिए यहां सी है, ये सी के बाद पहले देखिए ई आया तब आई आया है, सी के बाद देखिए ई है फिर आई है, सी के बाद ई है फिर आई है, सी के बाद ई है फिर आई है। और दोस्तों अगर सी के स्थान पर कोई अदर लेटर लिखा हो, सी के स्थान पर कुछ और लेटर आ जाए और वही प्रोनाउंसिएशन निकले तो जस्ट उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले आई आएगा फिर ई आएगा। ये अब दोस्तों देखिए इसमें ये एल है, ये देखिए
एच है, ये देखिए एच है, ये देखिए एल है, ये एल है, ये एच है, और इसमें भी बड़ी ई का भाव निकल रहा है ना, तो इसलिए यहां पर हम लोग अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? आई ई कर देंगे। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आई ई आई ई आई ई, ये देखिए एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये रामबाण है कि अगर बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन निकले और वो सी के बाद का मैटर हो तो पहले ई आएगा तब आई आएगा, और सी के सिवा दूसरा कोई अदर लेटर हो फ्रेंड्स तब वहां पहले आई आएगा तब ई आएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं फ्रेंड्स तो इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी। आप देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, ये था। तो ये दोस्तों ये था अपना स्पेलिंग। अब इस स्पेलिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज थी, वो सब मैंने आपको एकदम इजी वे में समझा दिया, और आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। और दोस्तों अगर कभी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचे। क्योंकि आपने ये देखा कि हम लोग जो भी यहां कंटेंट पा रहे हैं सब का सब बहुत ही ऑथेंटिक है, और बहुत ही ऑथेंटिकनेस के साथ साथ सटीक है। एक स्ट्रेटजी इतनी सटीक लेकर हम लोग चल रहे हैं कि अगर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में कहीं भी अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो इंग्लिश में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से 1 बाय 1 करके टॉपिक मैं आपके सामने फिनिश कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको पूरा स्पेलिंग समझा दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस, जो इंग्लिश की स्पेलिंग है, जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें आप देखेंगे कि 2 तरीके से क्वेश्चन पुट अप होता है। एक तो होता है कि 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होगा, और दूसरा ये जस्ट अपोजिट केस में क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपको इसके आगे जब क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे टेकल होता है। फिलहाल अगर इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, आई बिलीव, मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत इंटरटेनमेंट नॉलेज मिला, आनंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। दूसरी बात यह है, अगर दोस्तों अगर आपके फ्रेंड सर्किल में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर वहां तक वीडियो नहीं पहुंचा है तो आप उसको शेयर करें, ताकि वो भी अपना घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद ले सकें, पढ़ सकें और अपनी समस्या का समाधान पा सकें, उनका भी जीवन आगे बढ़ सके। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूं, अगर लास्ट में ये बात कहता हूं, अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम इंटरटेनमेंट होकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे पा रहे हैं, तो दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा भी टारगेट पूरा हो सके और आपके लिए और लेबर कर सके और मेरे चैनल का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों तक पहुंच सके, जिससे हमारा भी हौसला और बढ़े। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।